वेलकम टू स्मार्ट मैथ। देखिए हमारा लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गया था। इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक रहेगा, ठीक है। और जैसे कि आपको पहले से पता है, ये जो 7.3 है एक्सरसाइज इंटीग्रेशन क्लास 12 का, ये ट्रिकोनोमेट्री आइडेंटिटीज पे बेस है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक ऑलरेडी कर चुके हैं ट्रिकोनोमेट्री आइडेंटिटी यूज करके, तो ये भी ट्रिकोनोमेट्री आइडेंटिटी यूज करके उसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन क्या हमारा क्वेश्चन है, tan टू द पावर 4x का इंटीग्रेशन। देखिए tan टू द पावर 4x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। हमारे पास फॉर्मूला ये है, अगर आप फॉर्मूला डालना चाहोगे tan x का इंटीग्रेशन क्या है, log sec x, ये आपका फॉर्मूला है, राइट। बट tan टू द पावर 4 का फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं है, तो क्या करेंगे इसको, देखिए कैसे करेंगे इसको। इसका सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन जो tan टू द पावर 4x है, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। बोले सर हाँ लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते। देखिए इसे लिखने से क्या होगा फायदा, tan स्क्वायर x, फिर इसके बाद मैं क्या करूंगा, tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूंगा। कैसे करूंगा, ये लिखूंगा sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर x लिख सकता हूं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं हाँ सर लिख सकते, कुछ बोल रहे नहीं। अरे भाई लिख सकते, कैसे नहीं लिख सकते, हमको पता है अगर sec स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है क्या 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये आपका ट्रिकोनोमेट्री आइडेंटिटीज क्लास 10 में पढ़े थे। तो tan स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला पढ़े थे ना क्लास 10 में ट्रिकोनोमेट्री आइडेंटिटीज, वही वाला लग रहा है, ठीक है। देखिए ये हो गया tan स्क्वायर x के जगह पे मैं लिख दिया sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर x। अच्छा, इसका बाद क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। आया समझ में, इसका टोटल का इंटीग्रेशन करेंगे। अच्छा, इसको स्प्लिट कर दीजिए अभी, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन। आया समझ में, आ रहा है क्या स्टेप सारे। हाँ देखिए ये इसको स्प्लिट कर दिया, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर। बाय अलजेब्रा इंटीग्रेशन, जैसे अलजेब्रा डेरिवेटिव लगता है ऐसे भी इंटीग्रेशन में भी अलजेब्रा लगता है। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहां पर मैं और थोड़ा खोल सकता हूं, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन, इसको ऐसे रहने दिया, इसको करेंगे। और tan स्क्वायर को लिख सकता हूं sec स्क्वायर x माइनस 1 का, फिर से वही वाला फॉर्मूला लगा दिया ट्रिकोनोमेट्री आइडेंटिटी, sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। अच्छा यहां पर थोड़ा ब्रेक रखते हैं, यहां पर कुछ हम लोग अभी सब्स्टिट्यूट मेथड का ट्राई करते हैं कैसे करना। देखिए अगर लेट अगर मैं tan x को t मान लूंगा, क्या मान लिया, tan x को t मान लिया और डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, बोथ साइड डिफरेंशिएट किया, आपको पता है dy dx tan x इज इक्वल टू dt अपॉन dx, दैट एम्प्लाइज tan x का डेरिवेटिव क्या है, याद आ रहा है, नहीं आ रहा है, tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, ठीक है, ये हो जाएगा dt अपॉन dx, दैट मीन्स जो dt हो जाएगा वो हो जाएगा dt अपॉन dx, जो dx हो जाएगा, dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, dt अपॉन sec स्क्वायर x। समझ में आ रहा है, अरे भाई dt अपॉन dx, dx इधर ही लिया, dt अपॉन sec स्क्वायर x हो गया dx का वैल्यू, है ना। तो dx का वैल्यू हमारा आ गया dt अपॉन sec स्क्वायर x। ना पुट द वैल्यू ऑफ dx इन दिस इक्वेशंस। देखिए कैसे करेंगे, अभी ये मैंने साइड में रख दिया, अभी यहां से मैं शुरुआत कर रहा हूं, यहां से देखिए sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x, ठीक है। यहां पर देखिए ध्यान दीजिए sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x को मैं ऐसे रहने दिया, tan स्क्वायर x को क्या माना था हम लोग, tan x को t माना, tan स्क्वायर x क्या हो जाएगा, बोलो सर t स्क्वायर हो जाएगा माइनस इसका इंटीग्रेशन dx का वैल्यू क्या है, dt अपॉन sec स्क्वायर x, ठीक है, माइनस sec स्क्वायर x, इसको फिर खोल दीजिए, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस, ये देखिए ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 का इंटीग्रेशन। क्लियर, दोबारा बता रहा हूं, देखिए ये हमारा क्वेश्चन था, मैं dx का वैल्यू निकाल दिया dt अपॉन sec स्क्वायर x, हमारा क्वेश्चन यहां तक सॉल्व करके छोड़ा था हम लोग। अच्छा sec स्क्वायर, ये आपको उसको इंटीग्रेशन 1 इंटीग्रेशन 2 मान सकते हो, ऐसा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है, डायरेक्ट में समझा देता हूं, नहीं
ये तो आप इसको पार्ट कर दीजिए, इसको इंटीग्रेशन 1 कर दोगे, इसको इंटीग्रेशन 2 कर दोगे, लास्ट को दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दोगे, ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बट आप देखिए मैं क्या समझा रहा हूं, हम लोग यहां पर छोड़ा था सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू टैन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1। देखिए हम लोग टैन एक्स को टी माना, तो मैं इसी क्वेश्चन को यहां पर लिख रहा हूं, सेक्स स्क्वायर आज इट इज लिख दिया, टैन स्क्वायर एक्स को मान लिया टी, क्योंकि टी टैन एक्स तो टी माना था, तो टैन स्क्वायर एक्स क्या हो गया टी स्क्वायर, डी एक्स का वैल्यू हो गया डी टी अपॉन सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 का, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस का इंटीग्रेशन आया समझ में। दैट एम्प्लाइज, देखिए यह क्या होगा, ये देखिए सेक्स स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर तो आराम से निकाल दोगे, इंटीग्रेशन माइनस सेक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन क्या है बोलोगे सर टैन एक्स, सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है टैन एक्स माइनस प्लस 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। देखिए ये क्या हो गया हमारा टी स्क्वायर डी टी माइनस टैन एक्स प्लस सी। अच्छा टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, आपको पता है ये वाला फॉर्मूला एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलो सर एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो इसी तरह ये क्या हो जाएगा टी 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 है ना प्लस सी माइनस टैन एक्स प्लस एक्स प्लस सी। अच्छा देखिए ये जो सी जानबूझकर लिख रहा हूं मैं आपको बताऊंगा कारण क्या है, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा टी का क्यू, ये क्या हो जाएगा टी का क्यू अपॉन 3 प्लस सी माइनस टैन एक्स प्लस सी। अच्छा ये बार बार दो सी लिखना है, दो क्या तीन सी भी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट कांस्टेंट ही होगा, कांस्टेंट जितना भी कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट ही होगा, इसलिए हम लोग एक ही सी लिखते हैं, ये बार बार सी लिखने का कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया, मैं जानबूझकर आपको एक क्वेश्चन बताने के लिए लिख रहा था, तो ये हो जाएगा सी लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये वाला सी और ये वाला सी मिलकर फिर से कांस्टेंट बनेगा तो एक सी बन जाएगा, या अगर ये सी माइनस हो जाएगा, सी का कुछ वैल्यू होगा, कुछ भी वैल्यू हो सकता है ना, तो माइनस होने का फिर भी कोई कांस्टेंट मिलेगा, तो इसलिए हम लोग बार बार सी नहीं लिखते, एक ही सी लिखते हैं, ठीक है। तो सी लिख के बता दिया, लेकिन बार बार ये सी यहां नहीं लिखना है आपको, ठीक है। मैं आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए बोला कि सी यहां बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, ये सर इधर एक सी आएगा, इधर एक सी आ रहा है, इधर एक सी आ, तो 3 सी क्यों नहीं, 3 सी क्यों नहीं लिख रहे, और भाई 3 सी का वैल्यू तो सी है, मान लीजिए 3 का वैल्यू 10 है, एग्जाम्पल बता रहा हूं, तो 3 सी का वैल्यू कितना 30 हो गया, 30 क्या है कांस्टेंट है, तो 30 का कांस्टेंट है उसका एक ही सी लिख दो, काम खत्म, ठीक है। तो इसका लिखने का जरूरत नहीं, ठीक है, ओके। तो टी स्क्वायर टी टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस टैन एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा टी क्यू अपॉन 3 माइनस टैन एक्स प्लस सी। तो यहां से मैं लिख रहा हूं फाइनल आंसर, यहां लिख रहा हूं फाइनल आंसर क्या होगा, टी क्या माना था हम लोग टैन एक्स माना था, टैन एक्स का होल क्यू अपॉन टैन एक्स का होल क्यू टैन क्यू एक्स, या आप उसको डायरेक्ट लिख दो टैन क्यू एक्स लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो लिख दीजिए टैन क्यू एक्स अपॉन 3 माइनस टैन एक्स प्लस सी, यही इसका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का फाइनल आंसर क्या हो गया, टैन क्यू एक्स अपॉन 3 माइनस टैन एक्स प्लस सी। ये सी का चक्कर समझ में आया, सी क्या होता है, 2-3 सी हम लोग क्यों नहीं लिखते, इसको नोट करिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देखिए इसका सॉल्यूशन, ये हमारा क्वेश्चन है साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स है ना, साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन। तो इसको कैसे करेंगे बताइए, तो इसको मैं स्प्लिट करूंगा अभी, देखिए कैसे करूंगा अभी, साइन क्यू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं, बताइए आप लोग। अरे भाई इसको ऐसा लिखा, मान लीजिए कहीं पर a प्लस बी अपॉन सी है, तो आपको उसको लिख सकते हो a बाई सी प्लस बी बाई सी लिख सकते हो। तो इसी मेथड से हम लोग इसको क्या स्प्लिट कर दिया, आपको एलसीएम तो पता होगा, क्लास 5-6 में पढ़े थे, ठीक है। तो इसके बाद फिर क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर देंगे, ये हो जाएगा, देखिए ये यहां से काट दीजिए पहले, साइन क्यू एक्स, ये साइन स्क्वायर ये कटेगा तो साइन एक्स बचेगा, तो बचा हमारा क्या साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, यहां पर कॉस स्क्वायर के साथ कटेगा क्यू कट जाएगा, तो बचा क्या
कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये आपका बचा। फिर से इसको स्प्लिट कर देंगे हम लोग, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, बाय अलजेब्रा में इंटीग्रेशन, इसको हम लोग स्प्लिट कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए इसके बाद हमारा साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो मैं इसको लेके ऐसे लिखूंगा साइन एक्स कॉस स्क्वायर, मैं ऐसे लिखता हूं इसको साइन एक्स, यहां पर क्या है कॉस स्क्वायर एक्स है, तो मैं लिखूंगा कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकता हूं। अरे भाई कॉस स्क्वायर एक्स को मैं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख दिया, इसका इंटीग्रेशन प्लस कॉस एक्स नीचे क्या है कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स है, तो मैं लिखूंगा साइन एक्स इंटू साइन एक्स, है ना, इसका इंटीग्रेशन लिख दिया। अच्छा देखिए साइन अपॉन कॉस क्या हो गया tan x, तो इसको लिख दिया आपने tan x कैसे हुआ समझ में आया, ये वाला जो टर्म ये वाला क्या हो गया tan x, और 1 बाई कॉस एक्स क्या हो गया, बोलो सर सेक एक्स का इंटीग्रेशन, बहुत बढ़िया बात है। प्लस देखिए ये कॉस बाई साइन क्या हो गया कॉट एक्स हो गया, और 1 बाई साइन एक्स कितना हो गया कोसेक एक्स हो गया। अभी आप कर लोगे आराम से, है ना, फायदा क्या हुआ समझ में आया। tan x इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, tan x इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद है आपको, याद करिए क्या है, बोलो सर सेक एक्स, बहुत बढ़िया बात है, प्लस कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स का फॉर्मूला माइनस कोसेक एक्स, तो माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। अच्छा यहां पर फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक एक्स माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, यही इसका फाइनल आंसर है, बहुत ईजी है। ठीक है, यहाँ पर ट्रिकोनोमेट्री आइडेंटिटी लगभग कुछ लगा ही नहीं, लेकिन बस हमको ट्रिकोनोमेट्री में खोल दिया, उसको तोड़ दिया, लेकिन आपका आंसर आराम से आ गया, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से नोट करिए। इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। देखिए ये जो क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, 2-3 लाइन में हो जाएगा आपका, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए जो cos 2x है, इसका बस आपका पास फॉर्मूला क्या है cos 2x का, बोलो सर cos 2x का फॉर्मूला क्या है, पहले बोलो सर ये cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, अच्छा अगर cos में तोड़ना चाहोगे, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा, ये cos 2x का फॉर्मूला, ये तो पता है आपको, है ना। और एक cos 2x का फॉर्मूला क्या है, अगर इसको साइन में तोड़ोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होगा। ये तीनों फॉर्मूला है ना cos 2x का। तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखिए यहां पर 2 साइन स्क्वायर एक्स है, और यहां पर 2 साइन में तोड़ूंगा, ये प्लस 2 माइनस 2 कैंसल आउट हो सकता है। देखिए कैसे करूंगा इसको, तो वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, तो उसका सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये समझ में आया आपको, ये cos 2x का जो फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लगाया मैंने cos 2x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि ये माइनस 2 साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, और नीचे क्या बचा cos स्क्वायर एक्स, मैं बोला 2-3 लाइन में होगा, देखिए कैसे हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स कैंसल आउट हो गया प्लस, ठीक है ना। अच्छा बचा क्या 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx, इतना बचा। अच्छा बोलो सर 1 प्लस 1 बाई cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है क्या होता है tan x, तो ये हो गया tan x प्लस सी। बस 2 लाइन में खत्म हो गया कहानी, इसका कुछ नहीं है, बस वो वाला ये वाला ट्रिकोनोमेट्री आइडेंटिटी याद होना चाहिए आपको, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, बस इसका आंसर हो गया tan x प्लस सी। इसको नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करें देखिए सॉल्यूशन इसका। ठीक है, तो नीचे हमारा क्वेश्चन है 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स, इसका इंटीग्रेशन है। ठीक है, अच्छा मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे cos x मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों करूंगा, बोलो सर क्यों कर रहे हो, देखिए करने से क्या फायदा होगा, अगर मैं ऊपर cos x लिखा 1 इंटू कॉस एक्स cos x होता है, अच्छा नीचे भी cos x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9x साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स इंटू कॉस एक्स, है ना, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। देखिए cos x कैंसिल आउट हो गया, हमारा अलजेब्रा एक्सप्रेशन सेम है। अच्छा अभी क्या होगा, इसके बाद ये हो जाएगा cos x अपॉन साइन एक्स cos क्यू एक्स इंटू कॉस एक्स, cos टू द पावर 4 है, cos टू द पावर 4x dx। अच्छा इसको आप लिख सकते हो cos x अपॉन साइन एक्स
इंटू 1/cos⁴x। देखिए अच्छे से देखिए, मैं लिख सकता हूं क्या ऐसा, cos बाई साइन इंटू 1/cos⁴x। ठीक है। अच्छा देखिए इसका बाद क्या होगा, देखिए ये cos बाई साइन क्या हो जाएगा, बोलो सर cot x। ठीक है। 1/cos⁴ क्या हो जाएगा, sec⁴ है ना। ये आपका समझ में आ गया होगा। अच्छा तो क्या करूंगा, अच्छा cot x को लिख सकता हूं 1/tan x लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं। अच्छा sec⁴ को मैं sec² x इंटू sec² x लिख सकता हूं। तो सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, अब देखेगा आपको, आपको कैसे करना इजीली बताता हूं आपको। देखिए ये हो जाएगा sec² x इंटू sec²x, आपका एलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बन गया, अपॉन tan x dx। आपका ऐसे बन गया क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन था इसको सॉल्व करके हम लोग यहां तक लेके आ गए। ठीक है। अच्छा तो sec²x को लिख दीजिए 1 + tan² x लिख सकते हो। अरे भाई sec²x का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, sec²x का फॉर्मूला होता है 1 + tan²x। इसी वाला फॉर्मूला को मैंने अप्लाई कर दिया यहां पर, इंटू sec²x। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं, याद करिए, ये बाई tan x। ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसका हम लोग सब्स्टिट्यूट मेथड अप्लाई करेंगे। सब्स्टिट्यूट मेथड कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए अगर लेट आपने tan x को अगर t मान लिया, आपने tan x को t मान लिया और डिफरेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा d/dx tan x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। अच्छा tan x का डेरिवेटिव क्या है, बोलो सर sec²x, sec² x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। दैट मीन्स जो dx होगा वो हो जाएगा dt अपॉन sec²x। आया समझ में। अच्छा dx का वैल्यू आ गया dt अपॉन sec²x, समझ में आ रहा है ना आपको। ठीक है। अच्छा नाउ पुट द वैल्यू ऑफ दिस dx इन दिस इक्वेशंस, तो ये हो जाएगा आपका ये इरेज कर रहा हूं 1 + tan²x, 1 + tan²x, आपका क्वेश्चन लिख देता हूं 1 + tan²x, ये था हमारा इंटू sec²x अपॉन क्या था, tan x था, dx ये था ना हमारा ये वाला, है ना। क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था 1 + tan² x इंटू sec² x अपॉन tan x। देखिए आपने tan x को t माना, अच्छा 1 + tan x को t माना तो 1 + t² इंटू sec² x अपॉन tan x को t माना इंटू dx का वैल्यू कितना, dt अपॉन sec²x, तो आपने लिख दीजिए यहाँ पर dx के जगह पे dt अपॉन sec²x। देखिए ये जो sec²x ये sec²x कैंसल आउट हो गया, बचा कितना, बोलोगे सर 1 + t² अपॉन t बचा, और इसका तो करना बहुत आसान है, तो उसको क्या करोगे, ये 1 अपॉन t प्लस t² अपॉन t, इसका इंटीग्रेशन कर लोगे, ये तो कर दोगे आराम से। ठीक है। ये उसका स्प्लिट हो जाएगा 1/t dt प्लस t² अपॉन t का इंटीग्रेशन dt। ठीक है। अच्छा 1 अपॉन t का वैल्यू कितना, log t, तो आप लिखोगे इसको log t प्लस t², ये हो जाएगा t का इंटीग्रेशन dt। अरे भाई t² अपॉन t कितना t होता है, अच्छा ये हो जाएगा log t का इंटीग्रेशन प्लस t का इंटीग्रेशन कितना होगा, t² अपॉन 2 प्लस c। बोलो सर t² कैसे, वही वाला फॉर्मूला x⁴n वाला फॉर्मूला dx, x⁴n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो t का पावर 1 था, 1 + 1 2, नीचे 1 + 1 2 हो गया। अच्छा तो log t का वैल्यू कितना हमारा tan x का मॉड t², tan² x अपॉन 2 प्लस c, यही इसका फाइनल आंसर है, किसका, क्वेश्चन नंबर 19 का फाइनल आंसर हो गया log tan x प्लस tan² x अपॉन 2 प्लस c। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, नो ट्रिक, बस यहाँ पर थोड़ा जो cos x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, बस इसका सब्स्टिट्यूट मेथड से आप लोग कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इसको अच्छे से नोट करिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये जो ऊपर cos 2x है, नीचे cos x प्लस sin x है। अच्छा cos 2x का फॉर्मूला थोड़ा टाइम पहले हम लोग लास्ट क्वेश्चन में मैं आपको बताया था, फिर भी बता देता हूँ। cos 2x का फॉर्मूला क्या है हमारे पास है, 3 फॉर्मूला है cos 2x का। cos 2x होता है cos² x माइनस sin² x, ये तो एक फॉर्मूला है। अच्छा cos 2x का और एक फॉर्मूला क्या है, बोलो सर अगर मैं cos में कन्वर्ट करूंगा
ये 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा, या cos 2x का फॉर्मूला और भी है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये सब कन्वर्ट फॉर्मूला है, राइट। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, है ना, ये तीनों फॉर्मूला है। और ये तीनों फॉर्मूला में हम लोग कौन सा डालेंगे बताइए। देखिए यहां पर नीचे cos x प्लस साइन एक्स है, वहां पर cos x माइनस साइन स्क्वायर एक्स का cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, वो वाला फॉर्मूला में डाल सकता हूं। इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे, क्वेश्चन में लिख देता हूं cos 2x अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, ये हमारा क्वेश्चन है का होल स्क्वायर, है ना, ये क्वेश्चन है। अच्छा cos 2x का फॉर्मूला पहला वाला, ये वाला फॉर्मूला में डाल रहा हूं, cos 2x हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, है ना, इसका इंटीग्रेशन। अच्छा तो इसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये कुछ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट में है, तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिख सकता हूं मैं, ये लिख सकता हूं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं बताइए। अरे भाई ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट में है, तो मैं लिख दिया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन नीचे क्या है, नीचे है cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा देखिए ये cos x प्लस साइन एक्स, ये स्क्वायर कट गया, तो आपका जो क्वेश्चन है ये चेंज हो चुका है, अभी चेंज होके क्या बन गया, अभी ये आपका क्वेश्चन हो गया cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका चेंज होके कन्वर्ट हो चुका है, ओके क्या बन गया, जो cos 2x था cos 2x अपॉन cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये बन गया cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, ठीक है। अच्छा बोलो सर इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद सब्स्टिट्यूट मेथड अप्लाई करेंगे, कैसे, लेट cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स को आप लोग क्या मानोगे, t मान लिया आपने, कोई वेरिएबल मान लिया t, कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी हम लोग t नॉर्मली मान लेते हैं, है ना। नाउ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो हो गया क्या, d बाई डी एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, हम लोग एक्स का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। दैट मीन्स कॉस एक्स का ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स प्लस डी बाई डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, है ना। अच्छा कॉस एक्स का डिफरेंशिएट क्या हो गया, बोलो सर माइनस साइन एक्स का कॉस एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, दैट मीन्स जो डी एक्स होगा वो क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, है समझ में। तो डी एक्स का वैल्यू क्या आ गया, डी टी अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। नाउ पुट द वैल्यू, हमारा क्वेश्चन क्या था, यहां से देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इसी का तो इंटीग्रेशन करना है हमको, क्वेश्चन को हम लोग कन्वर्ट करके ये फॉर्मेट में लेके आ गए थे, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, अच्छा इज इक्वल टू, हम लोग cos x प्लस साइन एक्स को t माना, तो cos x साइन एक्स नीचे है, ऊपर क्या है cos x, इस टाइप का क्वेश्चन आप बहुत कर चुके हो। dx का वैल्यू हो गया dt माइनस cos x, dt बाई cos x माइनस साइन एक्स। अभी फायदा समझ में आया आपको, ये कैंसल आउट हो गया, इसके साथ ये कैंसल आउट हो गया, बचा क्या 1 बाई टी dt, है ना, और 1 बाई टी का 1 बाई एक्स का क्या इंटीग्रेशन क्या है log x, 1 बाई टी का इंटीग्रेशन log t, तो बन गया आपका log t प्लस c, दैट मीन्स log t किसको माना था आपने, cos x प्लस साइन x को, तो आपका फाइनल आंसर हो गया log cos x प्लस साइन x का मॉड प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर हो गया किसका, क्वेश्चन नंबर 20 का, log cos x प्लस साइन x प्लस c। ठीक है बच्चों, देखिए अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा, अगर कहीं कोई स्टेप समझ में नहीं आ रहा आपको, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि सर ये स्टेप समझ में नहीं आया, दोबारा समझाइए, मैं प्रयास करूंगा आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो नए बच्चे जो चैनल से जुड़े जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आपको डेली अपडेट मिलेगा। मैं कोशिश करता हूँ डेली आप लोग को एक एक नया लेक्चर देने के लिए, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।